बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी का वक्तव्य सुना और मेरा नंबर अंतिम में आया है, तो बहुत सारी चीजें जो सभी लोग बोल चुके हैं। आवाज आ रही है हमारी? हाँ दी जी। हाँ, तो सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले तो रीता दीदी का बहुत बहुत आभार, और दूसरा कि श्रीमद फाउंडेशन सेंटर फॉर न्यास योग ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को प्रोवाइड करने के लिए हमें। और ये एक ऐसा मंच है जो हमें तो जीवन जीने की कला सिखाई रहे हैं, साथ में सामाजिक कार्यों को भी समर्पित हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे। और आज का हमारा विषय है कि क्या न्यास योग ऊर्जा उपचार सामाजिक बदलाव में सहायक है। तो मैं इसको बिल्कुल कहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल ये सहायक है। और अब कैसे, इस पर हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। अब अगर हम देखें कि न्यास योग ऊर्जा उपचार पद्धति है, ये दो चीजों पर काम करती है। न्यास यानी क्या? निकालना और रखना, और साथ में ऊर्जा पर कार्य करना। वो ऊर्जा भी कैसी? किसी और की नहीं, कहीं से लाई गई नहीं, अपनी खुद की ऊर्जा पर कार्य करना। मतलब नहीं कह सकते, अगर कहें तो एक अद्भुत समग्र आध्यात्मिक उपचार इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अब फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या निकालें और क्या रखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। बिल्कुल कहते बार बार बिल्कुल। निकालना है और रखना है, जी। लेकिन निकालना क्या है और रखना क्या है? सही। तो इसमें जो है हम न्यास योग में तमाम तरह की अपनी क्या है, सबसे पहले अपनी नकारात्मक को बाहर निकालते हैं और उसकी जगह सकारात्मक को हमें रखना है। अपने जो पॉजिटिव नेगेटिविटी को हटा करके तमाम तरह की उसकी जगह हमें अपनी पॉजिटिव चीजों को रखना है। और दूसरा ये तो हो गया एक भाग। और दूसरा कि ऊर्जा उपचार द्वारा हम अपने तन और मन दोनों को ही ऊर्जावान बनाते हैं, जिससे कि हमारे को समग्र संतुलन चाहिए। एक दिशा में मिल गया, दूसरे में नहीं मिला तो काम नहीं बनेगा। हमारे को समग्र संतुलन चाहिए। आज अगर देखें तो हर व्यक्ति पारिवारिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक हर जगह असंतुलन है। और फिर क्या होता है, तनाव धीरे धीरे मन के अंदर कब प्रवेश कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे ये तनाव क्या होता है, इसका परिवर्तन कुंठा में हो जाता है। मन के अंदर चिड़चिड़ापन, आक्रोश, गुस्सा, ये क्या है? ये सारी कुंठाएं हैं जो अपने विभिन्न रूपों से जो है वो बाहर निकलती हैं। तो फिर क्या करता है, इस जब कुंठाएं आती हैं, आदमी का तन और मन दोनों ही बिगड़ जाता है। तब ऐसे में न्यास योग हमारी बहुत सहायता करता है, क्योंकि एक ऐसी विधा है जो हमारी शारीरिक और मानसिक के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक लेवल पर भी काम करती है। व्यक्ति जो है एक ऐसी ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है जिससे कि हमारे को परिस्थितियों से लड़ने में, उससे जूझने में हमें बहुत सफलता मिलती है। हमारा मन संतुलित होता है, इसके अंदर जो विषमताएं हैं उसका नाश होता है और हमारे लिए सफलता के रास्ते जो है वो आगे खुलते जाते हैं। और समाज की एक इकाई होने के नाते अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में खुद के बहुत सारी परेशानियां थी। और एक दिन अचानक मुझे न्यास योग के बारे में पता चला। तो एक अनसुना सा नाम था, क्योंकि न्यास योग बहुत प्रचलित शब्द नहीं है। तो दिमाग में जो घूमने लगा कि ये क्या होता होगा, इसमें कैसे क्या होता होगा, तो मैंने रीता दीदी को एक मैसेज किया कि दीदी ये क्या है। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताया, तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई इसको जानने की। फिर संजोग ऐसा, नसीब अच्छा था कि फिर दीदी ने कहा कि जल्दी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो ये 6 महीने की क्लासेस शुरू हो गई। तो फिर हम लोग वहां से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेवल जो खुलता जा रहा है, तो मतलब बड़ा ही अद्भुत आनंद आ रहा है। और उसकी वजह से मुझ में और हमारे परिवार में बहुत सारे बदलाव आए। और ये जो विषय है उस पर मैं एक केस स्टडी का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर, जिसने मेरे इस चीज को बहुत ज्यादा बल प्रदान किया कि नहीं, न्यास योग द्वारा परिवर्तन संभव है। एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, उसकी शादी एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में होती है। परिवार तो बहुत अमीर है, लेकिन समस्या जो है उसके संस्कार जो है वो बड़े ही निम्न कोटि के थे। क्योंकि उनका जो बेसिक था, शुरुआत उनकी जहाँ से होती, वो झुग्गी झुपड़े में रहने वाले लोग, उसी तरह गाली गलौज, उनसे झगड़ा लड़ाई का माहौल। तो उसके बाद कहते हैं कि कभी किसी की अच्छाई करो तो अच्छा होता है। तो उन्होंने एक सेठ जी की मदद करी, तो वो उसे इतने प्रसन्न हुए कि उसके बाद उन्होंने काफी उनकी आर्थिक मदद की। तो उसके बाद से उन्होंने जो उनका काम था, साइकिल के रिपेयरिंग वगैरह का काम करते थे, उसको उन्होंने अपना धीरे धीरे व्यवसाय बनाया। भगवान की कृपा रही, व्यवसाय अच्छा खासा चल निकला। अब उनकी जो है गिनती संभ्रांतों में हो गई, लेकिन संस्कार वही के वही, लड़ाई झगड़े, गुस्से, आक्रोश, गाली गलौज। अब शादी बिल्कुल। करनी,
वो अच्छी परिवार से आई, जो कि धनाढ़ घर, हर कोई चाहता है घर में हमारी लड़की को दें। वो लड़की शादी करके आई, लेकिन जब आकर के देखा कि यहाँ सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है। कुछ भी थोड़ा होता है तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, वो झुग्गी झुपड़ियों वाली जो होती है वो चीजें शुरू हो जाती हैं। तो उसके मन के अंदर इतना हो गया कि मैं कहाँ आकर के फंस गई, कैसे इसको करूं, किस तरह से करूं ये गंदी गालियां उसको। तो मेरे से बर्दाश्त करने की बात नहीं है सब, क्योंकि मैं कैसे रहूंगी, मेरे बच्चे भी कल को होंगे तो वो भी तो इसी संस्कारों को लेकर के रहेंगे, वो भी तो यही चीज सीखेंगे। तो मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उसने अपनी बुआ से डिस्कस किया कि नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको डिवोर्स दे दूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन उसकी बुआ जो है वो काफी बुद्धिमान थी और वो काफी अध्यात्म से भी जुड़ी हुई थी। तो उसने उसको सजेशन दिया, एक काम करो, अपनी सारी चीजों को लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, और तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन, जो खुशहाल जीवन का क्या है, उन सारी चीजों को तुम लिखो। और फिर खुद से पूछो कि तुम दूसरी शादी भी अगर करोगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी ही। और दूसरी बात, अब तुम्हारा स्टेटस चेंज हो गया है। पहले तुम एक कुमारी लड़की थी, इसकी बात अलग थी। अब तुम बाहर समाज में आओगी तो तुम्हारे ऊपर क्या ठप्पा लगा हुआ रहेगा, तलाकशुदा। इस चीज को भी तुम्हें अपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो उसके बाद उसने एक बुद्धिमानी का काम किया। उन बुआ ने भतीजी को जो है वो न्यास योग से उसको जोड़ा, ताकि वो सबसे पहले अपने जीवन का सुधार करे। उसके भीतर जो कुंठा है, जो तनाव है, जिसकी वजह से वो उस परिवार को छोड़ना चाहती है, डिवोर्स चाहती है, फिर जो उसकी तलाक की वजह बन रही है, उस वजह को सबसे पहले दूर करना आवश्यक है। तो न्यास योग तो हमें यही सिखाता है ना, वजह, उस वजह को ही निकालो, उसको जड़ से निकालना है। को निकाला और उसके बाद क्या है, जब इसको अपनाया उसने, तो उसने सबसे पहले कार्य अपने आप को बदलने पर किया। जब बदलाव खुद में आने लगता है तो धीरे 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 फिर परिवार को बदलना जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। आज परिस्थितियां बहुत काबू में हैं। उसने क्या, समस्या से भागने की बजाय समस्या के समाधान पर कार्य किया, अपने रिश्ते को एक मौका दिया और वो आत्मविश्वास से भरकर एक नए रास्ते की ओर चल पड़ी। तो बस मैं इससे मुझे यही एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि सुधार सबसे पहले जो है वो स्वयं से शुरू होता है, बाहर तो बाद में आता है। अपना सुधार सबसे पहले आवश्यक है। और न्यास योग हमें इसमें बहुत मदद करता है। इसमें जो हमें सूत्र बताए गए हैं कि हमें क्या नहीं करना, बार बार ये चीजें बताई जाती है, रोज हमें अभ्यास करने को कहा जाता है, नहीं करना। तो उनको करते करते ये कहीं ना कहीं चीज हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और हम अपने मन पर धीरे धीरे काबू करना सीख जाते हैं। तो मतलब बदलाव सबसे पहले स्वयं से ही शुरू होता है। बस एक लाइन कह के अपनी वक्तव्य को विराम दूंगी कि एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। यानी हम पहले स्वयं को सुधारें तो ही हम किसी और को सुधारने के रास्ते पर चल सकते हैं। तो हम पहले बदलाव का हिस्सा स्वयं बने और साथ में औरों को भी प्रेरित करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।